क्या आपके बच्चे के गाल के नीचे सोजिश है? आपके बच्चे को मुसलसल बुखार हो रहा है और आपके बच्चे को खाने-पीने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो ये मम्प्स यानी कि कनपेड़े भी हो सकते हैं। कनपेड़े एक वायरल इन्फेक्शन है, जो आपके बच्चों के गले में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिसको स्वेलिंग की वजह से ये हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे मम्प्स क्या होता है, मम्प्स के क्या सिम्पटम है, ये कैसे दूसरे बच्चों में फैल सकता है, इसका घर में क्या इलाज है और आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास कब लेके जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। देखिए मम्प्स ये होता है कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो आपके बच्चे के गले के अंदर स्लेवरी और स्पेशली पैरोटिड ग्लैंड उनकी स्वेलिंग की वजह से होता है। और आपके बच्चों में ये 5 से 15 साल की उम्र के बच्चे उन्हीं को मुतासिर करता है। और ये 1 साल से छोटे बच्चों में नहीं होता क्योंकि उनमें ऑलरेडी इतनी इम्यूनिटी होती है कि ये वायरस उनको नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि हम बात करते हैं कि फैलता कैसे है। ये क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो ये ड्रॉपलेट की शक्ल में एक अफराद से दूसरे में जा सकता है। तो अगर आपके घर में एक बच्चे को मम्प्स है तो दूसरे तमाम बच्चे अगर उस वो एक ही बर्तन इस्तेमाल करें या एक ही टॉवल का इस्तेमाल करें तो ये उनको हो सकता है। मम्प्स की सिम्टम में अगर हम डिस्कस करें तो मम्प्स की जो पहली सिम्टम है वो ये है कि बच्चे के गले में सोजिश का होना। नंबर 2 पे बच्चे को खाने-पीने में मुश्किलात का सामना करना पड़ना, बच्चे को मुसलसल फ़ीवर होना, वो लो ग्रेड भी हो सकता है और हाई ग्रेड भी। आपके बच्चे को वॉमिट भी लग सकती है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी, वीकनेस, थकावट ये वो तमाम चीज़ें हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात मम्प्स जो होता है वो होने से कुछ दिन पहले ही बच्चा जो होता है, वो बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील कर रहा होता है, उसको थकावट-थकावट होती है और हल्का-हल्का फ़ीवर होता है। ये कुछ ऐसे सिम्पटम हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे बच्चे को मम्प्स यानी कि कानपेड़े हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसको हम घर में कैसे ठीक कर सकते हैं, तो देखें आपको अपने बच्चे को सबसे पहले तो अगर उसको फीवर हो रहा है तो आप अपने बच्चे को उसके लिए अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक पैनाडोल या ब्रूफन देंगे। अगर आपके बच्चे की वो स्वेलिंग है तो उसके ऊपर आप आइस पैक के साथ उसको आप आइस पैक जो होते हैं उसके साथ आप टकोर कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के अंदर खाने पीने में मुश्किलात का सामना हो रहा है तो आप अपने बच्चे में बिल्कुल लाइट डाइट जैसे कि सूप होता है, खिचड़ी, दलिया, कस्टर्ड आप इस तरह की नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने बच्चे में मैक्सिमम फ्लूइड इंटेक देते हैं। जितना ज़्यादा पानी देंगे और हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगे तो आपके बच्चे को मम्प्स से बचने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो वो बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर आपको इससे बचना है तो आपको अगर घर में एक अफराद जिसको ये हो चुका है उससे दूसरे बच्चों को दूर रखें। अपने बच्चे को मुकम्मल तौर पे 5 से 7 दिन के लिए रेस्ट करवाएँ। अगर बच्चा स्कूल को ही गया तो आप कोशिश करें कि बच्चे को स्कूल मत भेजें, क्राउडेड एरियाज़ में ना जाए। और इसके अंदर आपको अपने बच्चे को कोशिश करनी है कि अपने बच्चे को वो वाली डाइट देनी है जिससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, लाइक नरम ग़िज़ाएँ और जैसे कि हमने डिस्कस किया फ्लूइड इनटेक का। आपने अपने बच्चों में जितने भी तुर्श फ्रूट होते हैं जैसे कि माल्टा या जैसे कि ऑरेंजेस होते हैं, इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये कुछ ऐसी प्रिवेंशन है जिससे आप अपने बच्चे को मम्प्स से बचा सकते हैं। अगर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी होता है, तो उसमें सबसे पहले होता है कि अगर बच्चे के गले की एक तरफ की जो सोजिश वो दूसरी साइड पर भी होने लग जाए, तो आपके बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी होता है। और अगर इसके अलावा आपके बच्चे को फ़ीवर मुसलसल 3 दिन तक रहता है और 3 दिन तक हाई ग्रेड फ़ीवर है, तो आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को वॉमिटिंग है और इतनी ज़्यादा कि वो खाने-पीने से बिल्कुल ही उसका खाना-पीना बंद हो जाए, तो आपको तब भी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपने बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना और अपने बच्चे को आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत सारे मम्प्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।